मोहब्बत भी क्या कुछ है, बहुत से चीज़ों को आसान बना देती है। इसीलिए मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग आसान बनाऊंगा, क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम पैराग्राफ राइटिंग कैसे करेंगे, हम इसे राइटिंग कैसे लिखेंगे, और इसी के साथ साथ एग्ज़ाम में किस तरह के सवालात आते हैं और हमें किस तरह के सवालात हल करने हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आइए हम पढ़ते हैं कि आज की पैराग्राफ राइटिंग क्या है। आप पैराग्राफ की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन क्या है? अभी इसमें जब भी आप कोई किताब उठा ले, चाहे वो प्रोज हो, चाहे वो नावल हो, चाहे वो किसी भी किस्म की किताब हो, आप उसमें सेक्शंस देखोगे। ये जो सेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ये इसीलिए बनाते हैं ताकि एक रीडर को इसमें पढ़ने के लिए आसानी हो, इसीलिए ये बनाते हैं। तो ये कहलाते हैं पैराग्राफ। ये जो छोटे छोटे सेक्शंस बनाकर एक बड़े हिस्से के छोटे छोटे सेक्शंस बनाकर एक पैराग्राफ लिखते हैं, इसको कहते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ किस लिए लिखते हैं? पैराग्राफ इसलिए लिखते हैं ताकि ये जो रीडर है इसको पढ़ने के लिए आसानी हो, इसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, ये इस किताब को पढ़ने के बाद छोड़ ना जाए। ऐसा ना हो कि ये इसको दिक्कत आ जाए, ये छोड़ दे। अगर आप पर्स कर ले, आप एक बड़ा सा चीज़ देख ले, तो आपको थोड़ा तो वो होगा, महसूस होगा कि यार ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये बड़ा सा किताब लेके दे देगा, छोटे छोटे पार्ट्स नहीं हो, इसे भी बहुत बड़ा हो, क्या आप पढ़ोगे इसे? नहीं पढ़ोगे। अगर पढ़ोगे भी तो थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, बस फिर छोड़ दोगे। तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे सेक्शंस बनाकर हमारे पास इसे राइटिंग पेश करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। आइए समझते हैं कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ का डेफिनेशन क्या है? पैराग्राफ जो होता है, ये ग्रुप ऑफ सम सेंटेंसेस होता है। ग्रुप ऑफ सम सेंटेंसेस होता है जो एक ही आइडिया को बयां करता है। क्या बोला मैंने? पैराग्राफ क्या है? मैंने कहा 3 चीज़ें हैं पैराग्राफ पे। नंबर 1, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है। ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है। और दूसरा मैंने क्या बोला कि ये एक ही थीम को बयान करता है। नंबर 2 ये है कि ये एक थीम को बयान करते हैं, एक थीम को, जस्ट एंड जस्ट वन थीम, सिर्फ और सिर्फ एक थीम को ये बयान करते हैं। तो इसी तरह जो पैराग्राफ होता है वो ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस होता है और एक थीम को बयां करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं पैराग्राफ। एक नोट है पैराग्राफ के बारे में, एक नोट भी सीख ले। नोट क्या है? नोट ये है कि पैराग्राफ और स्टेंजा अलग होता है। अभी आप सोचते होंगे स्टेंजा क्या है? आपने शेर भी तो पढ़े होंगे। जब पोइटर शेर को लिखते हैं इंग्लिश में, आपको एक नज़म आता है, पोएम आता है, उसमें छोटे से स्टेंजा होते हैं। जैसा कि एक 4 लाइन का होता है, इस तरह के 4 लाइन का एक होता है, फिर इधर फुल स्टॉप होता है, इधर कामे होते हैं। तो इसी तरह एक बार फिर इस तरह शुरू होता है कामे और एक इधर आ जाता है फुल स्टॉप। तो इसको हम कहेंगे स्टेंजा। इसको हम कहेंगे स्टेंजा। ये जो 4 लाइन या 3 लाइन का एक मजमुआ होता है, इसको हम कहते हैं स्टेंजा। अभी इसको स्टेंजा जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। अगर ये 4 लाइन का है तो ये भी 4 लाइन का होगा, अगर ये 2 लाइन का है तो ये भी 2 लाइन का होगा, अगर वो 3 लाइन का है तो ये भी 3 लाइन का होगा। तो पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ जो होता है वो छोटे बड़े हो सकते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर ये छोटा है, अगर फर्ज कर ले ये 4 लाइन का है तो ये भी 4 लाइन का होगा, फर्ज कर ले ये 3 लाइन का है तो ये भी 3 लाइन का होगा। लेकिन पैराग्राफ इस तरह नहीं होता है। पैराग्राफ का अपना ही रूल होता है, या वो
एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है। अभी हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन को। ओके दोस्तों, इसके अभी इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एक पैराग्राफ किस तरह लिखेंगे, जो मेन आइडिया है वो किस तरह है। हम एक बार पैराग्राफ किस से शुरू करते हैं, किस तरह की लाइन से शुरू करते हैं और किस तरह की लाइन पर ख़त्म करते हैं। तो आइए ये भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए तीन चीज़ें हैं। नंबर 1 जो आता है वो है यूनाइटी। पैराग्राफ में जो आते हैं यूनाइटी है, पहले यूनाइटी है। सेकंड पर जो आता है वो है ऑर्डर, और थर्ड पर जो आता है वो है वैरायटी। मैंने आपके सामने दोस्तों 3 चीज़ लिखे। अभी आप कहेंगे कि ये 3 चीज़ें आपने क्या लिखे। मैंने एक लिखा है यूनाइटी, और दूसरा लिखा है ऑर्डर, और तीसरा लिखा है वैरायटी। आपको समझ आता होगा कि ये मुझे क्या कह रहा है। यूनाइटी आपको कह रहा है इत्तेहाद। बहुत सारे लोग जब जमा होते हैं तो उसको हम कहते हैं इत्तेहाद। तो इसी तरह इत्तेहाद को जब हम कहते हैं यूनाइटी, तो इसी तरह पैराग्राफ में भी एक इत्तेहाद होना चाहिए। जैसे हमारे ये जो लोग होते हैं इनके अंदर एक इत्तेहाद होता है, ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर एक बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं। इसी तरह एक पैराग्राफ भी मुत्तफिक होना चाहिए एक बात पर। ओह नो, ये आप क्या कह रहे हैं, एक बात पर किस तरह मुत्तफिक हो सकता है ये पैराग्राफ? हाँ जी हाँ, पैराग्राफ हो सकता है। किस तरह हो सकता है, आइए अभी पढ़ते हैं। पैराग्राफ होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। मैंने आपको पहले भी बताया कि पैराग्राफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है। तो इसी तरह हर एक सेंटेंस एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होना चाहिए। फ़र्ज़ कर ले मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ बुक्स के बारे में। अगर आप बुक्स के बारे में फर्ज कर ले आप 6 सेंटेंसेस लिखते हैं एक पैराग्राफ में, तो आप किस तरह कहेंगे एक बुक के बारे में? ये जो 6 सेंटेंसेस आप लिखोगे ये सारे के सारे बुक के बारे में होंगे। इस तरह नहीं कि आप एक पैराग्राफ बुक्स के बारे में आप पैराग्राफ शुरू किए, आपने थोड़ी बातें बुक्स के बारे में लिख लिए और थोड़ी बातें कहीं और पहुंच गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह नहीं करना है। अगर आपने एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेने हैं 10/10 और जितने भी नंबर हो उतने में से उतने लेने हैं, तो आपको ये चीज़ बात समझ लेनी चाहिए कि एक सेंटेंस किस तरह का पैराग्राफ यूनाइटी होता है, यूनाइटी इसमें किस तरह आते हैं। यूनाइटी होना चाहिए इसमें। अगर यूनाइटी ना हो तो वो पैराग्राफ नहीं है। फ़र्ज़ कर ले आपके एक बहुत सारे मजमुआ है, अगर आपके अंदर यूनाइटी ना हो आप रह सकते हो। इसी तरह तो ये जो यूनाइटी है, इस तरह भी सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होंगे। पैराग्राफ में भी यूनाइटी होगा, तब ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो इसके बाद सेकेंड चीज़ है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? तरतीब, सलीका। फ़र्ज़ कर ले आप एक स्कूल में पढ़ते हो, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स जब स्कूल छुट्टी हो जाती है, स्टूडेंट्स तो एक भाग लेते हैं, यार घर जाना है, घर भी वो खुश होते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप इसी स्टूडेंट्स को फिर जमा करके एक लाइन में रवाना कर दे तो क्या होगा? ऑर्डर दिया जाएगा। लाइन दिया गया, ऑर्डर दिया गया, सलीका आ गया, तो इसको कहते हैं हम सलीका। अभी पैराग्राफ में ऑर्डर क्या होता है? पैराग्राफ में भी इसी तरह ही होता है। अगर आपने एक सेंटेंस बुक्स के बारे में लिख लिया, अभी ये जो दूसरा सेंटेंस आप लिखोगे वो बुक्स के बारे में ही होगा, रिलेटेड होंगे। इसमें आपने बुक्स मेंशन कर लिया, अभी एक दूसरा सेंटेंस लिखोगे तो उसमें भी आप बुक्स मेंशन करोगे। क्यों नहीं करोगे? अगर आप नहीं करोगे तो आपको फिर मज़ा नहीं आएगा, फुल नंबर्स नहीं मिलेंगे। ये सब वही आपका होगा जिस तरह स्टूडेंट्स का होगा। जब आप छुट्टी हो जाते हैं, घर खुश होते हैं, भाग लेते हैं, चारे पूरे एक दूसरे से टक्कर कर भाग लेते हैं, तो इसी तरह फिर आपका भी हालत होगा, आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे। अगर आपने बिल्कुल वादा कर लिया है, आपने फुल मेहनत कर लिया है कि आज तो मैंने फुल मार्क्स इंग्लिश में लाने हैं, पैराग्राफ में तो मैंने फुल मार्क्स लेने हैं, तो ये स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करते जाओ। नंबर 3 जो है वैरायटी। वैरायटी में फिर 2 चीज़ें आते हैं। वैरायटी में क्या आता है? 2 चीज़ें आते हैं। नंबर 1 क्या लिखा? मैंने लिखा टॉपिक सेंटेंस। वैरायटी में 2 चीज़ें होते हैं। नंबर 1 जो है वो है टॉपिक सेंटेंस, और जो दूसरा है वो है कंक्लूडिंग सेंटेंस।
या इसको हम की सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्या है टॉपिक सेंटेंस और की सेंटेंस या कंक्लूडिंग सेंटेंस? आइए समझ लेते हैं टॉपिक सेंटेंस क्या है। यार टॉपिक आपको जब दिया जाता है तो उसमें आप सेंटेंसेस ही लिखते हो, तो और क्या लिखोगे? पैराग्राफ आपको दिया गया तो आप उसके अंदर सेंटेंसेस ही लिखोगे, तो और क्या लिखोगे? सेंटेंसेस जब आप लिखते हो तो आप जब सबसे पहला वाला होता है द फर्स्ट वन जो होता है वो होता है टॉपिक सेंटेंस या की सेंटेंस। जिस पैराग्राफ का भी पहला सेंटेंस हो उसको कहेंगे हम टॉपिक सेंटेंस या की सेंटेंस। तो ये दो चीज़ें होते हैं वैरायटी में। नंबर 2 है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है? कंक्लूडिंग सेंटेंस वो है जब आप एक पैराग्राफ ख़त्म करते हो, एक टॉपिक ख़त्म करते हो, तो उसके लास्ट में जो लाइन आप लिखते हो, जो लास्ट का सेंटेंस होता है वो आपका होगा कंक्लूडिंग सेंटेंस। यार कितना आसान बना दिया आपने। बिल्कुल जी हाँ, मैंने बहुत ही आसान बना दिया आपको। टॉपिक सेंटेंस वो है जब आप पैराग्राफ शुरू करते हो, जो सबसे पहला सेंटेंस आपका होगा वो होगा टॉपिक सेंटेंस या की सेंटेंस। और जो दूसरा कंक्लूडिंग सेंटेंस है, जैसे ही आप सारा का सारा काम मुकम्मल कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो, अभी आपने ख़त्म ही करना है, आप एक सेंटेंस लिख देते हो, उस सेंटेंस को आप कहेंगे कंक्लूडिंग सेंटेंस। और ये तो हो गए कि एक पैराग्राफ किस चीज़ के मुतवाज़िन लिखना है, किस चीज़ को मद्देनज़र रख कर हमने लिखना है। अभी पैराग्राफ के भी कुछ पार्ट्स हैं वो अभी हम सीखेंगे। जी हाँ, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ में कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। अभी हम पैराग्राफ के पार्ट सीखने हैं। पैराग्राफ में कितने के कितने सेंटेंसेस होते हैं, फर्स्ट सेंटेंस को क्या कहते हैं, दरमियान वाले सेंटेंसेस में क्या कहते हैं, लास्ट में जो आते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ को समझ लेने के बाद आपको वो को पूरा का पूरा चीज़ याद होगा। पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ क्या है? एक पैराग्राफ में 3 चीज़ें होते हैं। क्या होते हैं? 3 चीज़ें होते हैं। नंबर 1 होता है टॉपिक सेंटेंस। पहले भी मैंने इसके बारे में बात की, टॉपिक सेंटेंस। और जो दूसरा होता है वो होता है बॉडी या डिटेल सेंटेंस। डिटेल सेंटेंस। और जो तीसरा होता है वो होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। आपने जाना नहीं, ये बहुत ही आसान, कंक्लूडिंग सेंटेंस। लर्नर्स आप अभी समझते होंगे कि ये टॉपिक सेंटेंस तो हमने बात कर लिया, कंक्लूडिंग सेंटेंस की तो हमने बात कर लिया, ये तो बहुत ही आसान थे, वरना आसान ही नहीं थे, लेकिन मैंने आपको आसान बना दिया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल खुश हो जाइए, मैंने इतना आसान बना दिया। और बॉडी या डिटेल सेंटेंस में क्या होता है, इस दोनों को तो हमने समझ लिया, पहले ही समझ लिया। क्या थे टॉपिक सेंटेंस? वो सेंटेंस जब आप पैराग्राफ शुरू करते हो, सबसे पहला सेंटेंस जब आप लिखते हो उसको कहेंगे टॉपिक सेंटेंस। और जो दूसरा था वो कंक्लूडिंग सेंटेंस। जैसे ही आप पैराग्राफ को ख़त्म करने वाले होते हो, जो लास्ट में आप सेंटेंस लिखते हो उसको कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं। और जो बॉडी या डिटेल सेंटेंस है, ये क्या होता है, ये इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैराग्राफ जो होता है वो इसी चीज़ पर ही मुनसर करता है, वो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। यार आपने इंटरेस्टेड तो लिख लिया टॉपिक सेंटेंस, इंटरेस्टिंग तो लिख दिया आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस, यार दरमियान में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है? फर्ज कर ले आपको एक इंसान है, बज़ाहिर तो आपको बहुत अच्छी लगता है, सफाई भी बहुत अच्छी की है, कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हैं, लेकिन वो अंदर से बीमार हो, तो क्या लगता है उसको ये ज़िंदगी मज़ा आएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह ही अगर आप पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ है, अगर आप पैराग्राफ लिखते हो, आपका ज़ाहिरी तो अच्छा है, लेकिन ये जो दरमियान में आप गड़बड़ हो, इस प्रकार पर क्या करोगे? इसीलिए तो हम कहेंगे बॉडी सेंटेंस। इसी को जो दरमियान में लिखते हो आप, उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटेंस। बॉडी सेंटेंस आपका इसके साथ मिलते जुलते होंगे। अगर आपने एक सेंटेंस लिख दिया बुक्स के बारे में, अभी आपका ये जो दूसरा सेंटेंस होगा वो भी बुक्स के बारे में होगा, जो दूसरा होगा वो इससे रिलेटेड होगा, ये जो है ये इससे रिलेटेड होगा, और ये जो है ये इससे रिलेटेड होगा। ये चारों के चारों जितने भी सेंटेंसेस आप लिखोगे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। जो रिसेंटली गुजर चुका हो उसके साथ
रिसेंटली सेंटेंस जो है ये अभी इसका जो ये वाला पार्ट है ये रिसेंटली सेंटेंस है। जो ये सेंटेंस है इसका ये सेंटेंस इसके साथ क्या होगा, मिला जुला होगा। क्या होगा, मिला जुला होगा, यानी ये सेंटेंस इस सेंटेंस से रिलेटेड होगा, तब ही आपका तो पैराग्राफ बहुत ही अच्छा बनेगा। आइए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जी हाँ, हम समझते हैं, एक एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल अगर आप समझ गए तो समझो आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ समझ लिया। वैसे ही जूस निकाल के खा लिया, पी लिया, बहुत इतना आसान हो जाएगा। अगर आप ये एग्जांपल समझ ले तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। आ जाइए पढ़ते हैं क्या लिखा है इधर। द ह्यूमन, ये पैराग्राफ जो है ये बुक्स के बारे में है। ये पैराग्राफ बुक्स के बारे में लिखा गया है। अभी मैंने एक आपके सामने बुक्स के बारे में एक पैराग्राफ लिखा। अभी समझते हैं कि किस तरह एक टॉपिक सेंटेंस होता है, किस तरह एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, कि किस तरह डिटेल सेंटेंस या बॉडी होता है। तो आइए समझ लेते हैं द बुक्स के बारे में। द ह्यूमन माइंड इज़ वल्नरेबल एंड नेगेटिव एंड वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज टू प्रिवेंट बीइंग प्रे टू नेगेटिव थॉट्स इज़ अ बुक। ये है टॉपिक सेंटेंस। अभी इसमें आपको एक इंटरेस्टेड वाला बात की बुक, इतना इंटरेस्टेड बना लिया। द ह्यूमन माइंड इज़, देखो सिर्फ उसने बुक की तारीफ करना था कि आज हम पढ़ेंगे बुक्स के बारे में, लेकिन हमने क्या लिखा है इसके साथ साथ हमने कितने बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? इंटरेस्टेड बनाने के लिए। अगर आपका एक पैराग्राफ, अगर आपका टॉपिक सेंटेंस इंटरेस्टेड हो तब ही आपको लोग आगे देखेंगे, वरना अगर आपका टॉपिक सेंटेंस ही इस तरह बिगड़ा हुआ हो कि कोई पसंद ही ना करे, यार पढ़ना ही ना चाहे, तो फिर क्या करोगे। तो इसीलिए आपने इस बुक के लिए बहुत सारे वर्ड हमने और इस्तेमाल किए जो हमें बता देते हैं एक पैराग्राफ के बारे में। दोस्तों, आपको पैराग्राफ के बारे में अगर आपने एक की सेंटेंस बुक्स के बारे में सिर्फ लिखना है तो आपको और भी बहुत सारे कुछ लिखने होते हैं जो इंसान की जो ये माइंड है इसको इस तरह इंटरेक्ट करे, इस तरह उठा ले, अपने दिमाग के अंदर बैठ जाए, किताब के अंदर बैठ जाए। इसी तरह आपने खींचना है किसी रीडर की एक माइंडसेट को, खींचना है। इसीलिए किस तरह खींच सकते हो, उस टाइम तो आप नहीं होते हो, लेकिन आपके वर्ड्स उधर होते हैं, आपका आंसर शीट उधर होता है जिस पर आपने एक पैराग्राफ लिखा होता है। तो इसीलिए आपने एक बुक को समझने के लिए, इस बुक को बताने के लिए आपने इतने सेंटेंसेस इस्तेमाल किए। तो क्या ये बुक कोई आम चीज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देखो की सेंटेंस ये है, बहुत सारे चीज़ें हमने की सेंटेंसेस में लिख लिए इंटरेस्टेड बनाने के लिए। किस तरह इंटरेस्टेड बनाया? द ह्यूमन माइंड इज़ वल्नरेबल एंड नेगेटिव। ये कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग जो होता है वो वल्नरेबल, ख़तरे में होता है, और माइनस होता है, मनफी होता है। नेगेटिव तो आप समझ लेते ही होंगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज टू प्रिवेंट बीइंग प्रे टू नेगेटिव थॉट्स, और एक जो सबसे अच्छा चीज़ है इसको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए, वो है बुक। तो इसी तरह इतने सेंटेंसेस सिर्फ एक बुक के लिए इस्तेमाल किए। तो इसीलिए इस्तेमाल किए कि आपका टॉपिक सेंटेंस जो है वो इंटरेस्टेड होना चाहिए, ताकि आपके जो रीडर्स हैं वो आपकी बुक पढ़ सके या आपकी पैराग्राफ पढ़ सके और आप फुल में से फुल मार्क्स हासिल करें। इसके बाद है बॉडी। बॉडी ये है, इसके दरमियान अभी जो आप जितने भी सेंटेंसेस बॉडी में लिखोगे वो सारे के सारे किस के रिलेटेड होंगे? बुक्स के रिलेटेड होंगे। तो इसी तरह तो आपकी बॉडी बनेगी। और जो लास्ट में सेंटेंस मैंने लिखा है, नो अदर्स ह्यूमन कैन डू अस सो मच एज अ गुड बुक कैन। देखो एक बार फिर इंटरेस्टेड, मैंने आपको कहा कि आपका एक कंक्लूडिंग सेंटेंस इंटरेस्टेड होना चाहिए, एक टॉपिक सेंटेंस इंटरेस्टेड होना चाहिए। इसमें आपने बहुत दोनों के दोनों हमने इंटरेस्टेड लिखा है। इधर हमने एक बुक की तारीफ़ करने को स्टार्ट करने के लिए हमने इतने अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल किए कि एक अटेंशन आ गया हमारे पास। और जो हम जा रहे हैं अभी, हम कह रहे हैं कि ह्यूमन से ज़्यादा हमें बुक एक अच्छा समझ सकता है और बता सकता है। कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है इधर, नो अदर्स ह्यूमन कैन डू अस सो मच एज अ गुड बुक कैन। जिस तरह बुक कर सकता है उस तरह वो कहते हैं कि ह्यूमन भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ साथ हमारा ये लेक्चर इख्तिताम पर पहुंच गया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हमने इतने सारे एफर्ट्स करके आपके सामने रख दिया, हमने रिसर्चेस करके हमने पढ़ लिया, बहुत सारा इतने सारे चीज़ें आपके सामने लिख दिया। तो इसीलिए यार आप भी इतनी कंजूसी ना करो, सिर्फ एक लाइक तो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।